आज की वीडियो जी बेसिकली एक रिवाइंड है सीरीज़ का जो हमने रिसेंटली हारी है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। की फैक्टर्स के हम लोग हारे क्यों हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये जो है वो मैं कहूँगा कि इन एक्सपीरियंस। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ओवरऑल एक जायज़ा लें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन टीम का, तो पाकिस्तान की जो टीम इस टूर पर गए थे सारे लड़के, तो अगर आप ओवरऑल एक एवरेज लगाएं तो उनमें से तकरीबन 7 लड़के ऐसे थे जिनकी 30 साल से कम उम्र है। दैट मीन्स के लेस एक्सपीरियंस दे हैव। हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, उनकी एज एवरेज की जो इस सीरीज़ में खेल रही थी, उनमें सिर्फ एक बंदा ऐसा था, मार्नस लाबुशेन की एज जो है वो 30 साल से कम थी, बाकी सभी 30 प्लस थे। और मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बेस्ट टीम जो है, बेस्ट 11 जो थी उनकी इस वक्त की, वो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतारी। और उसकी वजह ये है कि वो ज़्यादा सीरियस ले रहे थे जिस सीरीज़ को, और हम इतनी ख़ास सीरीज़ ले नहीं रहे थे, हम सिर्फ बयान दे रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल फीस भाई, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज़ एन आइकॉन फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन उनका एक बयान था कि जी हम यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं, नए हैं, टीम मैनेजर बने, उसके बाद आपका कप्तान नया है, उसके बाद काफ़ी सारे लड़के आपकी टीम में नए हैं, आप नए कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, और फिर साथ साथ ये दावे भी कर रहे हैं कि हम जीतने आए। ठीक है, मोरल बूस्ट करने के लिए ये बातें आप ड्रेसिंग रूम में कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं और हमें जीतना है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो है मेरे ख्याल से वो यू कैन से ओवर रेटेड चीज़ें हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड जो जेकी पॉन्टिंग है, उनका कहना था सीरीज़ से पहले कि जी ये जो बॉलिंग साइड पाकिस्तान की आई है, मुझे लगता था कि लास्ट सीरीज़ में सबसे बुरी बॉलिंग साइड आई थी, लेकिन ये तो उससे भी बुरी है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उनको होम एडवांटेज था, उनकी टीम हमसे कहीं ज़्यादा तगड़ी थी, उनके बॉलर्स हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, उनके बैट्समैन जो है उनका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा था हमारी बैटर्स की निस्बत। फिर पाकिस्तान की हार में जो मेन चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले आई वुड से कि बाबर की फॉर्म ना लगना। ये नहीं था कि वो गुड टच नहीं थे, वो नज़र आ रहे थे, वो ड्राइव्स मार रहे थे, वो चौके मार रहे थे, स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समहाउ मेरे ख्याल से वो अनलकी रहे। अच्छा, अगर हम ओवरऑल तीनों टेस्ट की बात करें तो उसमें जो मेन फैक्टर रहा है ना हमारी हार में, वो हमारी फील्ड रही है। हमने बहुत सारे ओकेजन्स पे बहुत अहम कैचेस जो हैं वो छोड़े हैं। आप पहला टेस्ट देख लें, उसमें खुरम ने एक कैच छोड़ा, वार्नर का बहुत याम था, इसी तरह से उस्मान ख्वाजा का एक कैच छोड़ा गया अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। फिर इसी तरह अगर दूसरे टेस्ट की बात करें तो उसमें भी हमने एक आध छोड़े हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट में हम रिलेटिवली अच्छा खेले हैं। उसकी भी एक रीज़न थी, उसकी रीज़न ये थी कि आमिर जमाल के साथ साथ शहीन भी अच्छे रिदम में नज़र आ रहे थे, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने आउट किए दूसरे टेस्ट में। ठीक है, फिर अगर तीसरे टेस्ट की बात करें, मैं शॉर्ट करता जा रहा हूँ चीज़ों को। तीसरे टेस्ट की अगर बात करें तो उसमें पॉजिटिव जो थे वो मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम था साइम अयूब को खिलाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अपने आप को जो है वो मनवा नहीं सके। ठीक है, फिर उन्होंने फील्डिंग में काफ़ी सारी मिस्टेक्स की। अब्दुल्ला शफीक जो हमारे वन ऑफ द की प्लेयर्स थे, हम लास्ट सीरीज़ की अगर आप बात करें जो हमने श्रीलंका के खिलाफ खेली है, तो उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा स्कोर किया हुआ था, उतना उन्हें डोमिनेट करना चाहिए था और उतना वो कर नहीं सके। 1-2-50 उनकी तरफ से आए। इसी तरह शान मसूद एक स्पेशलिस्ट यू कैन से कि आपके बैटर थे टेस्ट के, लेकिन वो भी क्विक फायर 50-60 करके आउट होते रहे, और बजाय इसके कि उसको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करते ताकि आपकी टीम टोटल जो है वो बड़ा हो सकता। लेकिन मैं यहाँ पे दाद दूंगा जी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, उन्होंने बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। ओवरऑल उनकी लाइन ऑफ लाइफ जो है आप देखें हमारी निस्बत, तो वो बिल्कुल तहम्मुल मिजाजी से वो काम कर रहे थे और उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था, फील्ड पे जाते थे कैचेस इस तरह छोड़ रहे थे, तो मुझे तो यही लग रहा था कि ये कहीं पे खोए हुए हैं। हर किसी को अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की ज़ाहिर बात है फ़िक्र होती है, और लग नहीं रही थी किसी की भी जो है परफॉर्मेंस नहीं लगी, माँ सिवाय आमिर जमाल के। एक तगड़ा ऑलराउंडर में मिला है आमिर जमाल की सूरत में, और फॉर एग्जांपल उनका पहले टेस्ट में 6 आउट उन्होंने किए, उसके बाद इस टेस्ट में उन्होंने फिर से 6 आउट किए, साथ में 82 रन की जो उन्होंने पहली इनिंग्स में पारी खेली वो भी बहुत अहम थी। फिर रिजवान की अगर हम बात करें, रिजवान जो है वो उन्हें 2 मैच मिले, उसमें उन्होंने कदरे बेहतर परफॉर्म किया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के, ये सारे वो मसाइल हैं, ये सारी वो परेशानियां हैं जो कि यू कैन से कि रीज़न बनी हमारे इस सीरीज़ को हारने के। फिर अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, डेविड वार्नर के लिए ये बहुत अहम सीरीज़ थी। उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फिनिश किया, क्योंकि जब उनकी इंक्लूजन पे भी काफ़ी सारे सवालात जो है उठे हुए थे। फिर उनकी ये लास्ट सीरीज़ थी फेयरवेल, तो उसमें उन्होंने पहले मैच की पहली इनिंग्स में आते ही 160-70 की इनिंग्स जो है वो खेल दी, बहुत ही तगड़ी। फिर जब वो लास्ट अपनी इनिंग्स खेल रहे थे उसमें भी उन्होंने 50 किया। तो इसके बाद एक और बंदा जिसकी बात करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, वो है उस्मान ख्वाजा। जिन लोगों को नहीं पता, उनकी एक मुसलसल स्ट्रीक चल रही थी कंट्रोवर्सीज़ की, वो सपोर्ट करना चाह रहे थे फ़लस्तीन को,
और अपने बूट पे वो एक पीस का जो है कहने के पैगाम लिखना चाह रहे थे, जिससे उन्होंने आईसीसी ने उन्हें रोक दिया। फिर उन्होंने एक ब्लैक बैंड बांधा पहले टेस्ट में अपने बाजू पे, उससे भी उन्हें रोक दिया गया। फिर उन्होंने अपने बैट पे एक स्टिकर लगाया हुआ था छोटा सा। फिर इसके बाद जब ये साथ साथ ट्विटर वॉर जो है वो चलती रही है, ट्विटर पे वो बातें करते रहे हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि बड़ा ही तगड़े टेम्परामेंट का वो बंदा है। कोई और होता तो शायद वहाँ पे खामोश हो जाता जब आईसीसी ने रोक दिया था, लेकिन उन्होंने ही कीप ऑन गोइंग। उन्होंने बार बार वो ट्वीट्स की, बार बार वो बातें की, और करनी भी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ऐसे कॉज को, ह्यूमैनिटी को वो सपोर्ट कर रहे थे, जाहिर सी बात है। लेकिन उनको नहीं करने दिया गया उस तरह से जिस तरह से वो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे अपनी फीलिंग्स। खैर, हार्ड लेसन लर्नड, और हमने जी माशाल्लाह से सीरीज़ हम हार गए। और देखते हैं अब आगे न्यूजीलैंड सीरीज़ आ रही है, अल्लाह करे हमें जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बेहतर हों, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मज़ीद अपने आप को बेहतर करें। टेस्ट क्रिकेट जो थी वो मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परामेंट की गेम थी। हमारे बच्चों में या हमारे लड़कों में, हमारी टीम में उतना टेम्परामेंट नहीं था जितनी एक्सपीरियंस्ड टीम उनके सामने थी, और उन्होंने अपना वो शो किया एक्सपीरियंस, और हमें चारों शाने चित किया, जिसमें हमारा अपना भी काफ़ी सारा हाथ है। खैर, ये थी जी आज की वीडियो। और अगर आपको ये रिव्यू छोटा सा मेरी तरफ से अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए नीचे, बताइए मुझे, ताकि इस तरह की और वीडियो जो हैं हम आपके लिए लाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।